सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टेल्स ऑफ हार्डिंग गॉड सीरीज के एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी पार्ट में, जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। दोस्तों, इसका पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किन्मू अब स्वॉर्ड हॉल के स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लिए चला गया था, जहां पर कि स्वॉर्ड मास्टर के पावर के सामने किन्मू के अलावा और कोई भी खड़ा नहीं हो पाया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर अपने सारे स्टूडेंट को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवा रहे थे, जहाँ पर वो अपने सारे स्टूडेंट से कहने लगता है कि अपनी पूरी ताकत का यूज करके अपने स्वॉर्ड को कसकर पकड़ो और अपने सारे बेसिक स्किल को यहाँ पर ट्रेन करो। उसके बाद वो यहाँ पर किन्मू से कहने लगता है कि किन्मू तुम मेरे साथ आओ, और फिर देखा तो किन्मू के साथ वहाँ से चला गया था। वहीं पर किनफेंग तो इस चीज से थोड़ा सा सोच में पड़ गया था और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार सब लोग यहाँ पर किन्मू को ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों कर रहा है। जिसके बाद कि हम लोग यहाँ पर किन्मू को देख पाते हैं और फिर उसके सामने यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर उसे ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि यंग मास्टर आप कैसे हैं, और मेरा तो अब खुशनसीबी है कि आप मेरे हॉल के अंदर आए, पर फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरा नॉलेज आपसे ज्यादा है और मैं आपके सिखाने के भी लायक हूँ, और इसलिए आप प्लीज मुझे ये बताएं कि मैंने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, क्योंकि आपको देखने के बाद ही मैंने अपने बेसिक स्किल के ऊपर फोकस किया है और मैंने बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश किया है ताकि मैं आपके जैसा ही बन पाऊँ। जहाँ पर किन्मू से कहने लगता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर इतना मेच्योर होकर बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी तुमसे बहुत ही ज्यादा छोटा हूँ, और बात अगर करे तुम्हारे कल्टीवेशन की तो फिर वो भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुआ है, जो चीज की मैं यहाँ पर तुम्हारे एकेडमी को देखकर पता लगा सकता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग वही सारे बंदों को देख पाते हैं जो कि किन्मू के हाथ पर एक बार मार खा चुके हैं, और वो लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से भी होते हैं। जहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि वो तो सिर्फ मामूली एक विलेजर्स है जिसके पास की एक डेमोनिक साउंड का पावर है, और इसी वजह से हम लोग उसके सामने हार गए। पर फिर भी उसके जैसे जूनियर का ऐसा हिम्मत कैसे हुआ कि उसने हम जैसे सीनियर्स के ऊपर हाथ उठाया। और फिर वो बंदा कहने लगता है कि अगली बार उसके डेमोनिक साउंड की वजह से हम लोग उसके साथ फाइट नहीं कर पाए थे, और इसलिए इस बार हम लोग हमारे कानों को मतलब कि ईयर्स को ब्लॉक कर लेंगे ताकि हम लोग कुछ भी सुन ना पाए, और इस तरह से हम लोग उसका धुलाई करेंगे। जहाँ पर बाकी सब भी इस प्लान से बहुत ही ज्यादा खुश था, और वो लोग सोच रहा होता है कि इस बार वो लोग किन्मू को बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई करेगा, और इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग यहाँ पर हॉस्टल के बाहर आ चुका होता है, जिस हॉस्टल के अंदर असल में किन्मू है, और इसलिए वो लोग बाहर से अपने सारे ईयर्स को बंद कर लेते हैं ताकि वो लोग बाहर की आवाज को सुन ना पाए, और फिर इस तरह से वो लोग पूरी तैयारी के साथ किन्मू के साथ फाइट करने के लिए चला गया था। वहीं पर लिंगर तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, और वो कहने लगता है कि सच में इन लोगों का हिम्मत तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये लोग दोबारा से मेरे यंग मास्टर के हाथ में पिटने के लिए चला आया है। वहीं पर हम लोग किन्मू को भी देख पाते हैं, जिसे कि वो लोग चारों तरफ से घेर लिया होता है, पर किन्मू के यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और उल्टा तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। और फिर उसने यहाँ पर अपने थंडर टेक्निक का भी यूज कर देता है। उसके बाद वो इन सबको दे दनादन धुलाई करने लग गया था, और साथ में उसने यहाँ पर हॉस्टल के दरवाजे को भी बंद कर दिया था ताकि कोई भी यहाँ से भाग ना पाए। जिसके बाद उसने अपने ग्रैंडपा माँ के थंडर टेक्निक के यूज करते हुए उन लोगों को फटके के ऊपर फटका देते गया, और इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि कुछ ही टाइम में सब लोगों को मार के यहाँ पर ढेर कर चुका होता है। वहीं पर किनफेंग, बेइटोंग और सी भी छुपके से इन सारी चीज को देख रहा था, जहां पर किनफेंग कहने लगता है कि किन्मू के पावर तो दिन में दिन और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है, और आखिरकार इस जैसे छोटे से बच्चे के पास इतना ज्यादा खतरनाक पावर कैसे हो सकता है। वहीं पर बेइटोंग कहने लगता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि किन्मू ने पहले भी इन सबको एक बार धो चुका है, और वो नजारा इतना ज्यादा खतरनाक था कि तुम लोग एक बार अगर उसे नहीं देखोगे तो फिर तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो किन्मू ने इन सबको और भी ज्यादा बुरी तरीके से धोया था। पर तुम लोग इस बात को किसी को मत बताना कि मैंने तुम लोगों को इस बात को बताया है, वरना तो किन्मू भी मुझे धुलाई कर देगा। वहीं पर हम लोग लिंगर को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही चालाकी के साथ सारे लोगों के सामने से मनी और उन लोगों के ट्रेजर और टेक्निक्स को चुरा रहा था। दोस्तों, यहाँ पर चुराना कहना गलत होगा, क्योंकि उसने यहाँ पर सब लोगों को धमकाते हुए उन लोगों के स्वॉर्ड और मनी को छीन रहा था, और फिर वो यहाँ पर एक बंदे के टेक्निक्स को उठाते हुए उसे धमकाते हुए कहने लगता है कि जल्दी से सारे मनी को निकालो, और नहीं तो यहाँ पर दोबारा से मार खाने के लिए रेडी हो जाओ। पर तभी यहाँ पर किन्मू भी आ चुका होता है, जो कि उसे कहने लगता है कि स्वॉर्ड मास्टर हम लोगों के लिए वेट कर रहा है, और इसलिए हम लोग के यहाँ पर जाना होगा, और इसलिए लिंगर उससे मनी और नहीं लेता, और वहाँ पर किन्मू के साथ जा रहा होता है। पर वो बंदा यहाँ पर किन्मू से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर ज्यादा एरोगेंट मत बनो, और एक बार तुम हमारे सीनियर ब्रदर को ट्रेनिंग से वापस आने के लिए टाइम दे दो, और उसके बाद हम लोग इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे। वहीं पर सी बेइटोंग से कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर सीनियर ब्रदर का क्या मसला है। वहीं पर बेइटोंग कहने लगता है कि तुम्हें शायद इस बारे में पता नहीं है, असल में बॉयज स्क्रॉलर के हॉस्टल के अंदर एक तरह का रूल चलता है,
जिस रूल के बारे में भी कहीं पर भी तुम्हें लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हॉस्टल के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो यहाँ पर सब लोगों का सीनियर होता है और सब लोगों को यहाँ पर उसके बातों को ही मानकर चलना पड़ता है। और फिर हम लोग किन्मू को देख पाते हैं जो कि एक ब्रिज के ऊपर से पार हो रहा था, पर तभी उसके सामने से एक दूसरा बंदा आता है जिसके ऑरा को देखकर यहाँ पर किन्मू भी बहुत ही ज्यादा शौक होता है और वो कहने लगता है कि सच में इसका ऑरा तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, जिसे देखकर के ऐसा लगता है कि ये कोई सोल्जर है और ये बैटलफील्ड से खून को पीते हुए वापस आ रहा है। और फिर वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे को ग्रीट करता है और फिर दोनों ही अपने अंदाज में यहाँ से चला भी जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम लोग यहाँ पर हेवनली रिकॉर्ड टावर के अंदर के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि स्वॉर्ड मास्टर किन्मू से कहने लगते हैं कि स्टार को एंसेस्टर और प्रिसेप्टर ने मिलकर बनाया है। मतलब कि यांग कांग का नेशनल मास्टर और हमारा प्रिसेप्टर उन दोनों ने मिलकर स्टार को इसीलिए यहाँ पर बिल्ड किया है ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आके स्टडी कर सके। इसका जो फर्स्ट फ्लोर है इसके अंदर बहुत सारे बुक्स और नॉलेज है, जिसे कि यहाँ पर ऐसे तरीके से डिजाइन किया है ताकि लोग इसे बहुत ही आसानी से पढ़ सके और इसलिए यहाँ पर हर कोई मामूली डिसाइपल आ सकता है और यहाँ पर आने में किसी के ऊपर भी पाबंदी नहीं है और कोई भी यहाँ पर आके इन सारे नॉलेज को ले सकता है। पर इसका जो सेकंड फ्लोर है यहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता और वहाँ पर कुछ गिने चुने बंदे जा सकते हैं जिन लोगों के पास की इस तरह का टोकन हो, जिसे कि पाने के लिए थोड़ा सा हाई लेवल की कल्टीवेशन की जरूरत है। और इसलिए मास्टर आप अगर वहाँ पर जाना चाहते हो तो फिर आप लोगों को 5 हार्मोनिंग रेल में जाना होगा और उसके बाद ही आप लोगों को ऐसा टोकन मिलेगा। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर अपने टोकन का यूज करते हुए किन्मू को लेके सेकंड फ्लोर पे आ चुका होता है, जहाँ पर आते ही किन्मू बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं क्योंकि उसके सामने यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक लेवल के कैलीग्राफी पेंटिंग को रखा गया है, जो कि और किसी ने लेवल की ग्रैंड पर डीप का ही बनाया हुआ है। और इस चीज को देख के किन्मू भी इस चीज को पहचान लेता है और फिर वो कहने लगता है कि ये सारे तो मेरे ग्रैंड पर डिफ के बनाया हुआ पेंटिंग है और इसीलिए आखिरकार ये सब यहाँ पर कैसे आए। वहीं पर स्वॉर्ड मास्टर कहने लगता है कि नेशनल प्रिसेप्टर ने इन सारे बेस्ट पेंटिंग्स को बहुत सारे जगह से कलेक्ट किया है ताकि इस सारे चीज को देख के स्टूडेंट स्टडी कर सके और इसके क्रिएशन और आर्ट को समझ सके ताकि स्कॉलर यहाँ पर बैटलफील्ड में और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। वहीं पर हम लोग एक पेंटिंग को देख पाते हैं जो कि इतना ज्यादा रियलिस्टिक था कि उसके अंदर से झरना कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा था, वो भी रियल तरीके से। और इसी तरह से किन्मू यहाँ पर सेकंड फ्लोर को भी एक्सप्लोर कर रहा था। वहीं पर तभी लिंगर एक जगह को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और इसीलिए यंग मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर यहाँ पर आइए क्योंकि यहाँ के पावर्स को देख के आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। और फिर किन्मू यहाँ पर उस रूम को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान भी होता है क्योंकि इस रूम के अंदर स्टार पावर को कलेक्ट करके रखा गया है। वहीं पर स्वॉर्ड मास्टर कहने लगता है कि इस रूम के अंदर असल में स्टार फॉर्मेशन के लिए स्टार पावर को कलेक्ट किया गया है ताकि स्क्रॉलर यहाँ पर स्टार फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से चेस के पीसेस की तरह समझ सके और बैटलफील्ड में सोल्जर्स को सजाने की फॉर्मेशन को मास्टर कर सके। वहीं पर किन्मू कहने लगता है कि अगर सेकंड फ्लोर इतना ज्यादा खूबसूरत है तो फिर थर्ड फ्लोर कितना ज्यादा खूबसूरत होगा और आखिरकार थर्ड फ्लोर में क्या है। वहीं पर मास्टर कहने लगता है कि थर्ड फ्लोर में हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि वो सिर्फ रॉयलिटी और ऑफिशियल कामों के लिए ओपन किया जाता है और साथ ही में यहाँ पर यांग कांग के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है और बाकी सारे सेक्ट की कमजोरी और वीकनेस के बारे में लिखा हुआ है और साथ में बहुत सारे कंट्रीज के वीकनेस और उन लोगों के स्ट्रेंथ के बारे में भी लिखा हुआ है। और इसीलिए उस फ्लोर के अंदर जाने के बाद आप बहुत सारे कंट्रीज के वीकनेस और पावर के बारे में जान पाएंगे। वहीं पर किन्मू तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो कहने लगता है कि मतलब कि स्टार के अंदर नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और कल्टीवेशन के सारे रास्ते हैं और इसलिए सच में ये तो एक ट्रेजर ट्रूप है। इसके बाद यहाँ पर किन्मू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर लिंगर को लेकर कहने लगता है कि चलो हम लोग फर्स्ट फ्लोर से स्टडी करना शुरू करते हैं और फिर एक तो यहाँ पर लिंगर को लेकर चला भी जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम लोग बेटोंग को देख पाते हैं जो कि हॉस्टल में आने के बाद कुछ बंदों को किन्मू के कारनामे के बारे में बता रहा होता है और उससे कहने लगता है कि किन्मू ने उन सारे सीनियर्स को ऐसे ऐसे मारा कि तुम लोग पूछो ही मत, क्योंकि किन्मू ने तो उन सारे लोगों को ऐसे बूम बूम करके बहुत ही अच्छी तरीके से धोया है। वहीं पर वो तीनों शैतान बच्चे भी उसके ऐसे बात को सुनते हुए उन लोगों का मजा ले रहा था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो सब यहाँ पर हॉस्टल के अंदर आ रहे थे और इसलिए वो सब तीनों बंदे उन लोगों को चिढ़ाने के लिए चला जाता है और फिर वो उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग ऐसे अपने जूनियर से कैसे हार सकते हो, तुम लोग तो यहाँ का सीनियर हो और तुम लोग अपने हॉस्टल के इतने बड़े इंसान हो, तो फिर तुम लोगों ने एक बच्चे से मार कैसे खा लिया, क्योंकि तुम लोग तो यहाँ पर अपने कल्टीवेशन के वजह से बिना एग्जाम दे यहाँ पर रिक्रूट हो चुके हो, तो फिर आखिरकार तुम लोग अपने जूनियर से कैसे हार सकते हो। वहीं पर वो सारे बंदा तो यहाँ पर उसके ऐसे बात पर कोई भी जवाब नहीं देता और वो लोग यहाँ पर सर झुकाते हुए आगे की तरफ जा रहा था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो सब एक बंदे के सामने जाके रुक जाता है
जो कि और कोई नहीं बल्कि वही बैटलफील्ड वाला सोल्जर था। वो यहाँ पर अपने सारे दोस्तों से कहने लगता है कि आखिरकार वो कौन है जिसने कि तुम लोगों को इतनी बुरी तरीके से धोया है। वहीं पर वो सारा बंदा तो यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि फाइनली हमारा सीनियर ब्रदर यहाँ पर आ गया और इसलिए चलो अब हम लोग उससे बदला लेंगे। और फिर वो सब यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर से जस्टिस मांगते हुए कहने लगता है कि ब्रदर हमें यहाँ पर जस्टिस चाहिए और इसलिए प्लीज आप हमारा बदला लीजिए, क्योंकि हमारे हॉस्टल में एक ऐसा स्क्रॉलर आ गया जो कि हम सबके नाक में दम कर रखा है और उसने ही हम लोगों को ऐसे बुरी तरीके से धोया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक मामूली सी विलेजर्स है जो कि ग्रेट रूइन के अंदर से आया है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्द आ जाएगा और इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टेल्स ऑफ हर्डिंग कॉर्ड का जो पूरा प्लेलिस्ट था मेरे चैनल पे वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, क्योंकि बिलीबिली वालों ने मुझे भी उन सारे बंदों की तरह धो दिया है। पर आप सब यहाँ पर टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा और इसलिए चलो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो।